हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 के अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक अपक्रिया को किसी रासायनिक अपक्रिया को दो तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। पहला है शब्द समीकरण के रूप में और दूसरा है रासायनिक समीकरण के रूप में। तो एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का फीता यानी मैग्नीशियम रिबन का जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं यानी उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम इस अपक्रिया को सेंटेंस के रूप में लिखें तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो इसको शार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अपक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अभिकारकों को हम लिखेंगे। तो अभिकारक क्या होते हैं, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हों वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वे अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में बनते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। तो इस शब्द समीकरण में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, और मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या हैं, अभिकारक हैं। अब हम देखेंगे कि अभिकारकों को हम कहाँ लिखते हैं। अभिकारकों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकारकों को लिखते हैं। और यदि एक से ज़्यादा अभिकारक हैं तो उनके बीच हम प्लस का निशान लगाते हैं, तथा उत्पाद को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। उत्पादों को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी कि दाहिनी तरफ लिखते हैं। अगर एक से अधिक उत्पाद हैं तो इनके बीच भी प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो तीर है ये उत्पादों तथा अभिकारकों के बीच होता है, और इस तीर की दिशा जो होती है हमेशा उत्पादों की तरफ होती है। यानी यह तीर शो करता है, क्या शो करता है, किसी रासायनिक अपक्रिया की दिशा को शो करता है। ये हो गई शब्द समीकरण की बात। अब हम थोड़ा समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे दर्शाते हैं। तो उदाहरण के लिए ऊपर की अपक्रिया को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो ये और अधिक संक्षिप्त रूप होगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg। इसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2। फिर हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO। यानी कि किसी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि तीर की बाईं तरफ तत्वों के परमाणु तथा राइट हैंड साइड में तत्वों के परमाणु बराबर नहीं हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीर के बाईं और दाईं तरफ द्रव्यमान बराबर नहीं है, और जब तीर के बाईं और दाईं ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसा समीकरण जो क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण कहलाता है, यानी कि असंतुलित समीकरण होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।